एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार वरुथनी एकादशी 4 मई को है। इस दिन साधक भगवान विष्णु के संग मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, साथ ही जीवन में सुख और शांति के लिए व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन प्रभु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पूजा के दौरान वरुथनी एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। माना जाता है इससे साधक को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अब हम करेंगे वरुथनी एकादशी व्रत कथा। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है? कृपा कर आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वत अपनी तपस्या में ही लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। अब राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले ही हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गया था। तो जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हो, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ब्रह्मा जी से क्रोधित हो गए थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर ही काट डाला था। तो उन्हें इस वजह से शाप लग गया था। इस शाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव ने भी वरुथनी एकादशी का व्रत रखा था। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव स्वयं भी शाप और पाप मुक्त हो गए थे। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एक दिन का व्रत करने से, इस एक दिन का व्रत रखने से कई वर्षों की तपस्या प्राप्त होती है। यह कई वर्षों की तपस्या के समान है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय।
वरुथनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान जी की कथा करें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी की भी अवश्य ही पूजा की जाती है। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि ऑन टाइम आपको न्यू वीडियोस मिलते रहे। और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिए।